नंबर 6 पे धोनी आए पर मैच जिता नहीं पाए। 11 गेंदें खेली, 16 बनाए, एक छक्का एक चौका, काफी था नहीं। उसके बाद जडेजा उनके सामने, जडेजा भी 22 बॉलें खेली, उन्होंने भी सिर्फ 3 बाउंड्री मारी है, जहां पे 2 चौका एक छक्का था। उनका भी बहुत स्ट्राइक रेट काफी हाई नहीं था। रन थे 182 चेस होने चाहिए थे, पर सीएसके की दिक्कतें हैं। जहां आप अगर रचिन आउट हुए, बाद में गायकवाड़ आउट हुए, तो फिर और बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है। त्रिपाठी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस मैच में 2 बदलाव किए, ओवर्टन को लेके आए और लेके आए विजय शंकर को, और शंकर ने भी निराश किया क्योंकि गुगली बॉल थी हसंगा की। चेन्नई से आते हैं, विजय शंकर चेन्नई में पैदा हुए, स्पिन खेल के बड़े हुए, पर गुगली पढ़ नहीं पाए, जहां वो क्लीन बोल्ड हो गए। ओवर्टन ने शायद 2 ओवर डाले, वो बहुत महंगे साबित हुए। तो जो पैतरा सीएसके अपना रहा है वो काम नहीं आ रहा है। कॉनवे नहीं खेले, कॉनवे का जिक्र हुआ था कि बल्लेबाजी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। 2 मैच अब लगातार हार गए हैं। चेन्नई में एक लास्ट मैच हारे, गुवाहाटी में हारे ये वाला मैच, तो कॉनवे नहीं खेल रहे। वहां भी एक कहीं ना कहीं सोचना होगा भाई कि कॉनवे को कैसे आप 11 में लेके आए। तो ओवरऑल सफर शानदार रहा नहीं है। पहले बल्लेबाजी खराब हुई थी, यहाँ भी बल्लेबाजी खराब हुई है, जहाँ 182 का चेस था। 2 में 39 का मतलब होता है कि आप बहुत पीछे हो। देखिए, कप्तानी की तारीफ हो गया। मैं राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की बात करें तो वहां पे आर्चर का ओवर बचा था। आर्चर ने 3 ओवर में 13 रन दिए थे और 1 विकेट उनके नाम थी। डेथ में उनको गेंदबाजी करनी थी, पर पराग ने बोला नहीं भाई, मुझे लगता है आर्चर डेथ में गेंदबाजी अच्छी नहीं कर पाएंगे। वो लेके आए देश पांडे को, जो पहले सीएसके के लिए खेलते थे। हालांकि उनका ओवर महंगा साबित हुआ 19वां, पर उसके बाद संदीप शर्मा आए, उन्होंने ओवर डाला 20वां। दबाव वाला ओवर था, सामने थे महेंद्र सिंह धोनी, सामने थे जडेजा। लगा कि शायद वो कारनामा हो पाए, पर संदीप शर्मा की तारीफ होगी, बहुत अच्छी गेंदबाजी वहां पे करी। तो ओवरऑल सफर शानदार नहीं रहा। सीएसके को बहुत काम करना है, पीछे हैं। अगला मैच पंजाब से खेलेंगे, पंजाब में जाकर चंडीगढ़ में, उसके बाद केकेआर से खेलेंगे, घर पे खेलेंगे। वहां भी केकेआर और पंजाब दोनों अच्छे फॉर्म में चल रही है, उनको हराना इतना आसान नहीं होगा, तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि धोनी ने स्टंपिंग अच्छी करी। एक जो नीतीश राणा की स्टंपिंग थी अश्विन की बॉल पे, वाइड बॉल थी, अच्छी स्टंपिंग करी धोनी ने, और वहां से कमबैक थोड़ा करवाया था गेम में। पर राणा की पारी, देखिए राणा ने क्या किया, जो पारी राणा ने किया वो पारी सीएसके से उम्मीद थी। कोई बल्लेबाज उसका आधा काम भी करता ना तो मैच आप जीत जाते। रचिन आउट हुए, गायकवाड़ सेट होके आउट हुए, उसके बाद त्रिपाठी का स्ट्रगल करना है, शंकर का स्कोर नहीं हुआ। दुबे एक ऐसे बल्लेबाज थे जो इस टीम में मैं देख रहा हूँ, सीएसके की टीम की बात करें तो जो फिनिशर है, जो हाई स्ट्राइकर से बल्लेबाजी करता है, वो कर सकता है, वो एक ही बल्लेबाज है, वो है दुबे। अगर दुबे आउट हुए तो फिर इस टीम को बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जडेजा भी बहुत बड़े स्ट्राइकर तो नहीं है, फिनिशर तो नहीं है। धोनी कभी आते हैं कभी नहीं आते। अब वो इतने लय में नहीं रहे जैसे उनका एक पुराना रुतबा था कि भाई पहले यंग धोनी थे, आके मैचेस जिता रहे, तब तो खेलते भी नहीं साल भर, तो उनसे बहुत उम्मीदें मुझे लगता है कि लोग न लगा के रखें। उनका भी वैसे भी आखिरी साल है, मुझे नहीं लगता कि वो आगे वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मुझे लगता नहीं कि फैंस को ज्यादा जज्बाती होना चाहिए धोनी को लेकर कि आएंगे मैच जिताएंगे। जब वो आउट होते हैं तो उनको बुरा भी लगता है, तो वो उम्मीद ना करे। हाँ, जो भी है धोनी बेस्ट करेंगे। हालांकि 6 नंबर पे आए, क्योंकि पिछले मैच में 9 पे आए थे, दबाव था, लोगों ने बहुत थोड़ा सा आलोचना का सामना भी करना पड़ा, और इसमें 6 आए, नंबर 6 पे। पर पहली बॉल से मारना स्टार्ट नहीं किया, बहुत लेट किया, काफी डॉट बॉल भी खेली, सिंगल से आगे को पारी को बढ़ाया। जब वो बैटिंग करने आया तो ऑलमोस्ट आई थिंक 15 रन चाहिए थे प्रति ओवर, पर 2 ही बाउंड्री मारी, एक छक्का एक चौका, तो बहुत पीछे थे। और लास्ट ओवर 20 रन बार बार नहीं बनता, क्योंकि संदीप शर्मा अच्छे गेंदबाज है। तो ये तो बात हो गई सीएसके की, उनकी स्ट्रगल की बात हो गई। आने वाले टाइम में उनको बड़ा कमबैक करना है। 2 लगातार मैच हारने के बाद कमबैक करने की कहानी बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुझे बॉलिंग भी थोड़ा सा वीक लग रही है, और बैटिंग में तो पावर हिटर नहीं, वहां पे जो मैच जो गेम को फिनिश करते हैं वो बल्लेबाज इस टीम में नहीं दिख रहे सीएसके के, जो पहले इनकी हुआ करती थी। पहले टीम में ना इनके पास बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज थे, पावरफुल हिटर थे, वो इस कमी खल रही है। कॉनवे नहीं खेल रहे, मैं तो हैरान हूँ। गायकवाड़ ओपन भी नहीं कर रहे। देखिए, जो 2 बेस्ट कॉम्बिनेशन था सीएसके जब भी जीती है पिछली बार या उससे पहले भी, वहां गायकवाड़ ने ओपन किया और कॉनवे ने उनका बहुत साथ दिया था। इनकी जोड़ी, उनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत काबिल तारीफ है। वो साथ में ओपन ना करना, गायकवाड़ ने 3 नंबर आना, पिछली बार ओपन में अच्छा खेले, मेरे समझ के परे हैं। कहीं ना कहीं वो ओपन
गायकवाड करेंगे। त्रिपाठी इतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, और कॉन्वो को लेके आओ, एक इंडियन तेज गेंदबाज खिला दो, कॉन्वो के लेके आओ, क्योंकि उनकी जगह बननी चाहिए। अगर वो टीम में आएंगे तो फिर बड़ा स्कोर बन सकता है, 180-90 का स्कोर बना सकते हो। तो यहाँ दिक्कतें हैं। और एक और मैच था, आपको हैदराबाद की बात कर ले, हैदराबाद भी स्ट्रगल कर रही है। देखिए, जब आपके ऊपर स्पॉटलाइट आती है कि भाई अब ना उम्मीद में खरे उतरना दबाव लेके आता है। जहां लोग बोल रहे 250 मारेगी, 300 मारेगी, भाई 160 पे ढेर हो गई। हैदराबाद पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई, मतलब वो ऑल आउट हो गया यार, मतलब पूरे ओवर नहीं खेल पाए। तो ऐसी टीम बैटिंग के लिए जाना जाती है। सामने थी दिल्ली कैपिटल्स, स्टार्क का अच्छी गेंदबाजी वहां पे, जहाँ पे बॉल को उन्होंने पहले स्विंग कराया, बाद में जो ट्रेविस हेड को आउट किया वो प्लान के तहत आउट किया। पहले आगे बॉल डाली, फिर एक थोड़ी शॉर्ट बॉल डाली जहाँ पे उनकी ताकत है, पर वो उस बॉल के लिए तैयार नहीं थे। तो दिल्ली अच्छा खेली, पर मैं मानता हूँ हैदराबाद ने मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव में दिख रही है कि जहाँ पे लास्ट ईयर तो बहुत रन बनाए, छक्के चौके, हम उनका देखते हैं ना, सबसे ज्यादा छक्के मारने वाली टीम कौन सी थी? हैदराबाद थी। पर हर बार ऐसा नहीं होता। आप टीम क्या प्लान करके आती है, आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी होगी। लोगों को पता है कि हैदराबाद किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से खेलने की मंशा से उतरेगी। तो अब लोगों ने देख लिया लास्ट ईयर क्या हुआ, देख लिया अभिषेक शर्मा क्या करते हैं, हेड कैसी शॉट लगाते हैं। तब लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, इस बार उम्मीद की है। तो वहाँ ऑफकोर्स दिक्कत आ रही है। पूरा ओवर ना खेलना, वो खेलेगा। और जिस टीम की शुरुआत अगर आप देखें, अभिषेक शर्मा जब रनआउट होते हैं, कोई भी टीम बैटिंग टीम हो, आपकी जब पारी रनआउट से शुरुआत करते हैं तो फिर पारी डगमगा जाती है, तो फिर पारी को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। वहां से एक झटका लगा, अभिषेक शर्मा रनआउट हो गए, मिसकम्युनिकेशन था। और उसके बाद फिर आपको स्टार्क की गेंदबाजी की तारीफ होगी, बहुत उम्दा गेंदबाजी, जहाँ पे स्विंग दिखा और स्पीड दिखी। और हैदराबाद भी अब 2 मैच लगातार हार चुकी है, उनको भी कमबैक करना है। जब भी स्पॉटलाइट जब होती है, कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर स्पॉटलाइट में आना नहीं चाहता। कि भाई वो लास्ट ईयर ना हैदराबाद स्पॉटलाइट में नहीं थी, वो आए, उससे पहले 9-10 नंबर पे खत्म किया था। किसी ने इतनी उम्मीद नहीं करी थी हैदराबाद ऐसा कमबैक करेगी। आए और भाई उन्होंने मतलब तहलका मचा दिया बल्ले के साथ। अब क्या है, इस बार अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो काम रिपीट करेंगे बार बार। वो होता है एडिड प्रेशर, वो जहन पे दबाव लेके आता है कि भाई अब ना लोग बात कर रहे हैं, हमारी चर्चा हो रही है कि ये 6 हिटिंग टीम है, ये 300 मारेगी, 250 मारेगी। उसमें दबाव सीधा बैटिंग टीम पे आता, सीधा आता ट्रेविस हेड पे, सीधा आता अभिषेक शर्मा पे। तो उस दबाव में टीम उभर नहीं पाई। कमी से कप्तानी भी थोड़ा मुझे इस बार इतनी अच्छी लगी नहीं, क्योंकि 160 का चेस है तो आपको नया बॉल डालना पड़ेगा। शमी के साथ आपने अभिषेक शर्मा को बॉलिंग कराई, वो आपके मेन गेंदबाज नहीं है, तो वहां पे आपको बॉल करना चाहिए। जहां पे आप विकेट की दरकार थी, आपको ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक करने की दरकार थी, वो बाद में गेंदबाजी करने आए। अभिषेक शर्मा को दूसरा ओवर दिया, आई थिंक 5वां भी दिया। तो कहीं न कहीं कप्तानी भी थोड़ा ऊपर नीचे रही है, पर मेन काम मुझे लगता है बैटिंग में करना। बैटिंग में जो रेड्डी इस तरह आउट हुए, रेड्डी ने जब विकेट छोड़ के आप शॉट लगाते हो तो बहुत मुश्किल होता है। इतना मूव करोगे, आई लाइन है वो ठीक से बॉल को जज नहीं कर पाती। और स्टार्क की जो स्मार्टनेस थी, स्लोअर डाली, वहां फंस गए रेड्डी। तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो खेलना चाहती है कि हम जाएंगे, अटैक करेंगे, मारेंगे, पर वो काम बार बार नहीं हो पाता। क्योंकि अब क्या है, लोग समझ गए आपको, लोग ने रिसर्च करी, वीडियोस देखी है। जो लास्ट ईयर काम हुआ था शायद इस बार ना हो पाए। तो आपको हालात को समझना होगा और उसके बाद अपनी रणनीति बनानी होगी कि आप हर बॉल पे शॉट नहीं मार पाओगे। तो ओवरऑल 2 मैच हैदराबाद हार गई, उनके ऊपर दबाव है। दिल्ली ने बहुत शानदार काम किया, दिल्ली ने बहुत उम्दा काम किया। 2 मैच 2 जीत। जब कोई टीम 65 पे 5 होने के बाद मैच जीती, मनोबल काफी हाई होता है। वो लगता है कि भाई हारा हुआ मैच हम जीते हैं। तो वहां से कमबैक की एक कहानी है, जहाँ पे अक्षर पटेल एज ए कैप्टन बहुत शानदार दिखे, बहुत ज्यादा मुझे प्रोएक्टिव कैप्टन दिखे। उनका एज ए जब टॉस पे आते हैं तो बड़ा अच्छी बातें करते हैं कि मुझे पता है गलती होगी, पर कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, हर स्टेज पे कमबैक करने के लिए तैयार हैं। ऐसी बातें वो कर रहे हैं। तो मेरा मानना है पहली बार कप्तानी, बहुत शानदार कप्तानी करी है। जहाँ पे स्टार्क को लगातार तीसरा ओवर भी दिया। ठीक है, ट्रेविस हेड कब आउट हुए? ट्रेविस हेड जब आउट हुए जब अक्षर पटेल ने उनको तीसरा ओवर दिया, कि मालूम था कि ट्रेविस हेड और स्टार्क का मैचअप है, पहले कई बार उनको आउट कर चुके हैं और कप्तान शायद ये काम ना करते। पर अक्षर पटेल ने बहुत उम्दा काम किया कि उनको 3rd ओवर भी दिया, वहां पे ट्रेविस हेड आउट हुए। इसका मतलब कप्तानी अक्षर पटेल को आती है। दिल्ली शुरुआत में अच्छा नहीं खेलती, बाद में अच्छा नहीं खेलती, फंसती है। और लगातार 2 मैच बैक टू बैक तो बहुत कम जीतते हैं। शुरुआत में 2 मैच आप जीत गए, जहां अक्षर पटेल का बहुत अच्छा योगदान रहा एज ए कैप्टन। सही तरीके से उन्होंने अपनी गेंदबाजी का इस्तेमाल किया और टीम ठीक खिलाई, सही जगह बल्लेबाजी भी करा रहे हैं। केएल राहुल की वापसी हुई। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल अक्षर पटेल
इन कंट्रोल, और वही टर्निंग पॉइंट है। ट्रेविस हेड का आउट होना वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो तीसरा ओवर दिया स्टार्क को, स्टार्क ने वो हार्ड लेन डाली और फंसाया वहां पे ट्रेविस हेड को। तो मेरा मानना है दिल्ली इस बार लग रही है बहुत मजबूत, बहुत बैलेंस टीम लग रही है दिल्ली। उनको हराना शायद इतना आसान काम ना हो, क्योंकि उनके पास गेंदबाजी भी है, स्टार्क का फॉर्म है, कुलदीप का फॉर्म है, अक्षर पटेल अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो ओवरऑल बहुत बैलेंस टीम लग रही, बल्लेबाजी भी उनके पास ठीक ठाक है। दिल्ली की शुरुआत तो अच्छी हो गई, पर शुरुआत चेन्नई पीछे हुई है, हैदराबाद 2 मैच लगातार हार गई, तो दबाव सीधा दोनों टीम पे है, हैदराबाद और चेन्नई के ऊपर।